अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चैनल ओल्ड सकीना। आज फिर से आप लोग के लिए एक और क्लास लेके आया हूँ। आज हम सीखने वाले हैं लॉगिन फॉर्म किस तरह आपने बनाना है और प्लस आपने रजिस्ट्रेशन या और साइन अप फॉर्म रिएक्ट जेएस के अंदर आपने किस तरह बनाना है और उसके अंदर फंक्शनैलिटी आपने किस तरह ऐड करना है, मीन कि आपने वहाँ से वैल्यू किस तरह उठाना है और वहाँ पे किस तरह आपने डेटा एंटर करना है, या आप दो कंपोनेंट्स के बीच मीन कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर आपने किस तरह जाना है। जिस तरह कि आप लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है कि आपके पास अकाउंट नहीं है, तो आप क्या करते हैं, वहाँ पे आप क्लिक करते हैं वहाँ पे एक बटन के ऊपर। तो उसके बाद वो फॉर्म कहाँ जाता है, वहाँ पे जाता है, वो साइन अप के फॉर्म के अंदर चला जाता है। तो वहाँ पे फिर आप क्या करते हैं, अपना अकाउंट बनाते हैं। तो उस तरीके का जो फॉर्म है, जो लॉगिन फॉर्म है या साइन अप फॉर्म है, मीन के रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, वो आपने किस तरह रिएक्ट जेएस के अंदर बनाना है। तो आइए देखते हैं इसको। यहाँ पे मेरे पास कुछ कंपोनेंट्स हैं, एक ऐप डॉट जेएस है, एक लॉगिन है और एक साइन अप है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक कंपोनेंट बना रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन लॉगिन के नाम से मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया। ठीक है, और यहाँ पे इसके अंदर जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस यहाँ पे मैं एक h1 टैग ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दिस इज अ लॉगिन पेज और फॉर्म। इसको मैं कर लेता हूँ सेव और ऐप के अंदर यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ इंपोर्ट। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इंपोर्ट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लॉगिन फ्रॉम लॉगिन, और इसके बाद यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे ये कंपोनेंट में इंसर्ट भी कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ सेव। तो यहाँ पे देखिए ये कंपोनेंट यहाँ पे ऐड हो चुका है। ठीक है, तो अब इसके अंदर मैं क्या कर लेता हूँ कि यहाँ पे मैं एक फॉर्म बना लेता हूँ। फॉर्म यहाँ पे मैं बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कंटेनर। ठीक है, यहाँ पे मैं एक ले रहा हूँ div और इसको मैं क्लास नेम दे रहा हूँ और वो मैं दे रहा हूँ कंटेनर। ठीक है, कंटेनर के अंदर यहाँ पे मैं एक h1 टैग ले रहा हूँ। h1 टैग मैं यहाँ पे ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यूज़र लॉगिन। ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ सेव और यहाँ से ये वाला h1 टैग यहाँ से अब मैं हटा रहा हूँ क्योंकि अब इसकी ज़रूरत है नहीं। ठीक है, अब इसकी ज़रूरत है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे मैं हटा रहा हूँ। और यहाँ इसके अंदर यहाँ पे मैं एक फॉर्म ले रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ फॉर्म मैंने ले लिया और फॉर्म के अंदर कुछ फील्ड जो है वो मैंने यहाँ पे ऐड करनी है। जिस तरह की यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ एक चलो पहले मैं यहाँ पे एक डिव ले लेता हूँ और इसको मैं क्लास नेम दे रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कंट्रोल्स, और इसके अंदर मैं एक और टैग ले रहा हूँ लेबल। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यूज़र नेम और इसके बाद यहाँ पे मैं एक इनपुट टैग ले रहा हूँ और इसका टाइप मैं यहाँ पे ले रहा हूँ टेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ क्लोज। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारे पास ये एक बॉक्स जो है यहाँ पे आ चुका है और ये वाला कंट्रोल जो है यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी। यहाँ से कॉपी किया मैंने और यहाँ पे पेस्ट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक यूज़र नेम और यहाँ पे मैं अब इसको चेंज करके यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पासवर्ड। इसको मैं कर लेता हूँ सेव और यहाँ पे मैं फिल कर रहा हूँ टाइप, इसका मैं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पासवर्ड। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये इस तरह आ चुका है अब। और इसके अलावा यहाँ पे मैं एक बटन ले रहा हूँ और बटन में ले रहा हूँ, इसका टाइप में ले रहा हूँ सबमिट और इसके अंदर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लॉग। ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ सेव। तो यहाँ पे एक बटन आ चुका है और इसके बाद इसको मैं डुप्लीकेट करके यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सिंपल। यहाँ पे मैं जस्ट बटन ऐड कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। इसको मैं कर लेता हूँ सेव। तो यहाँ पे दो बटन और ये एक बॉक्स। ठीक है, आप इसके ऊपर आप स्टाइल भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर कोई स्टाइल देना चाहते हैं तो वो स्टाइल यहाँ पे आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह अगर यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं एक फाइल ले रहा हूँ, यहाँ से न्यू फाइल, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्टाइल
डॉट सी एस एस। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये एक स्टाइल ले लिया और यहाँ इसके अंदर यहाँ पे मैं इसको इंपोर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया इंपोर्ट। इंपोर्ट में यहाँ पे मैंने लिख दिया स्टाइल डॉट सी एस एस। ये यहाँ पे मैंने स्टाइल डॉट सी एस एस यहाँ पे मैंने इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, इंपोर्ट करने के बाद यहाँ से ये कंटेनर है और एक कंट्रोल से, तो ये मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ से कॉपी और यहाँ पे डॉट कंटेनर, इसको मैं विड्थ दे रहा हूँ, 100%। ठीक है, और इसके ऊपर बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा अप्लाई कर रहा हूँ ताकि मुझे पता चले कि ये काम कर रहा है कि नहीं। हाँ, ये काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कोई भी कलर यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने ग्रे कलर दे दिया, आप इसके अलावा कोई भी कलर यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं ये कलर जो है फिलहाल यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मार्जिन टॉप बॉटम 0 और लेफ्ट राइट, इसको मैं कर लेता हूँ ऑटो ताकि ये सेंटर पे आ जाए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे ये एक फॉर्म है, तो ये फॉर्म जो है यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ सेलेक्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेता हूँ फॉर्म। इसका विड्थ मैं डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पे 300 पिक्सल इसका विड्थ हो चुका है, या चलो 250 कर लेता हूँ और इसका हाइट यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 400 पिक्सल और बैकग्राउंड कलर में इसको दे रहा हूँ थोड़ा सा एलाइस ब्लू। चलो यहाँ पे मैं ये वाला कलर यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ और इसके ऊपर मैं फेडिंग अप्लाई कर रहा हूँ 10 पिक्सल और 10 पिक्सल मेरे से बहुत कम है तो 20 पिक्सल कर लेता हूँ। ठीक है, 20 पिक्सल और इसके जो बॉर्डर रेडियस है वो मैं 10 पिक्सल रख लेता हूँ। ठीक है, डिज़ाइन आप कोई भी यहाँ पे दे सकता है और इसको सेंटर करने के लिए मैं यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन राइट में यहाँ पे ऑटो कर लेता हूँ ताकि ये बीच में लगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा स्टाइल मैंने इसको दे दी। ठीक है, तो आप ये काम खुद जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं, स्टाइल इसके ऊपर आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे फॉर्म के अंदर अगर आपको याद है तो यहाँ पे ये कंट्रोल से, तो यहाँ पे मिलते डॉट कंट्रोल या कंट्रोल्स, चलो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कंट्रोल्स। हाँ, कंट्रोल से और इसके अंदर जो है लेवल एक टैग है, तो यहाँ पे मैं इसका डिस्प्ले यहाँ पे करता हूँ ब्लैक। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे आ गया और इस कंट्रोल के अंदर जो इन्फो है उसका विड्थ में 100% कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि ये पूरा विड्थ जो है ये कैप्चर कर सके। और यहाँ पे जो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म है वो मैं कर लेता हूँ कैपिटलाइज, तो यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड ये अब चेंज हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल्स के ऊपर मैं थोड़ा सा बॉटम मार्जिन यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल। ठीक है, या 10 पिक्सल से थोड़ा सा 16 पिक्सल कर लेता हूँ। ठीक है, इसके अलावा जो फॉर्म है इसके अंदर यहाँ पे जो बटन्स है इसका डिस्प्ले में रख लेता हूँ ब्लैक। ठीक है, और इसका विड्थ में रख लेता हूँ 100% इसका विड्थ और मार्जिन बॉटम यहाँ पे मैं चलो इसको भी कर लेता हूँ 16 पिक्सल ताकि इसके बीच में थोड़ा सा गैप आ जाए। ठीक है, इसके अलावा आप मज़ीद इसके ऊपर स्टाइल जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, आप ट्राई करके। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे मैं आता हूँ तो यहाँ पे अब वीडियो को क्या करना है, गेट करना है। तो इसको गेट करने के लिए यहाँ पे मैं यूज स्टेट जो है वो यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इंपोर्ट करना है यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट। और इसके अलावा यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कांस्ट। एक मेरे पास यहाँ पे क्या है, यूज़र है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यूज़र नेम और दूसरा मैं लिख लेता हूँ सिर्फ यूज़र नेम। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक एम्प्टी स्ट्रिंग यहाँ पे मैं इसको असाइन कर रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ डुप्लीकेट, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे पासवर्ड के लिए एक हो जाएगा यूज़र पासवर्ड। ठीक है, एक हो गया यूज़र नेम और एक यूज़र पासवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आता हूँ इनपुट के अंदर, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ वैल्यू
और वैल्यू के अंदर यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ यूज़र नेम, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखूँ तो अब भी मैं यहाँ पे लिख नहीं सकता, तो यहाँ पे वैल्यू एक्सिस्ट करने के लिए, यहाँ पे ऐड करने के लिए, राइट करने के लिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ऑन चेंज। और यहाँ पे मैं एक एरो फंक्शन ले रहा हूँ और यहाँ पे और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सेट सेट यूज़र नेम। सेट यूज़र नेम क्या करना है, अपने सेट करना है। तो सेट करने के लिए मैं यहाँ पे ई डॉट टारगेट, मतलब इसके अंदर जो वैल्यू है वो मैं क्या कर रहा हूँ, टारगेट कर रहा हूँ। इसको मैं कर लेता हूँ सेव। और यहाँ पे अगर मैं कुछ लिखूँ तो यहाँ पे आप मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पासवर्ड के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे ये जो सेट यूज़र है यहाँ पे मैं पासवर्ड लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब मज़ीद यहाँ पे मैं पासवर्ड यहाँ पे अब लिख सकता हूँ, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं इसको लॉगिन करूँ तो ये बार बार यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो इसको रोकने के लिए यहाँ पे मैं क्या करूँ कि इस फॉर्म के अंदर में ऑन सबमिट इसके अंदर एक फंक्शन जो है ये मैं कॉल कर रहा हूँ ऑन सबमिट। और ये फंक्शन यहाँ पे मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कांस्ट हैंडलर, और हैंडलर के अलावा यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इक्वल और एक एरो फंक्शन ले रहा हूँ विथ इवेंट। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ई डॉट इवेंट डिफॉल्ट ये एक मेथड है, इसको मैं लेता हूँ सेव। तो यहाँ पे ये पुट कि अभी ये सबमिट होने का, ठीक है। तो ये आपका हो गया लॉगिन। तो यहाँ पे एक मिस्टेक है, तो यहाँ पे यूज़र नेम है और यहाँ पे वैल्यू यूज़र नेम है। तो यहाँ पे मैं इसके अलावा यहाँ पे यूज़र पासवर्ड लिख लेता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो यहाँ पे लिख नहीं सकता, ठीक है। तो अगर यहाँ पे लिख लूँ तो यहाँ पे ये ऐड नहीं होगा, ठीक है। तो अब पासवर्ड के बॉक्स में पासवर्ड और यूज़र नेम के बॉक्स में यूज़र नेम, ठीक है। इसको मैं कर लेता हूँ सेव। इसके अलावा यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से हटा लेता हूँ फॉर द टाइम बीइंग, इसको मैं कमेंट्स कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो चीज़ यहाँ पे मैंने ऐड की ये मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं साइन अप के अंदर इसको फेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि लॉगिन की बजाय यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ साइन अप, ठीक है। इसको मैं कर लेता हूँ से यूज स्टेट वगैरह पासवर्ड वगैरह ये सब वैसे ही रहेंगे। और ये जो साइन अप है ये यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ। और दूसरी बात यहाँ पे यूज़र साइन अप ये मैं चेंज कर लेता हूँ ताकि साइन अप, ठीक है, साइन अप, ठीक है। इसको मैंने कर दिया सेव। और यहाँ ऐप के अंदर इसको भी मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट साइन अप। और यहाँ से मैं यहाँ पे इसको भी थोड़ा सा यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। इसको भी कर लेता हूँ सेव। तो यहाँ पे देखिए ये फॉर्म आ चुका है, ठीक है। तो अब इसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी है। तो यहाँ से ये जो कंट्रोल है ये वाला ये मैं कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ। तो एक तो ये यूज़र नेम है, एक ये, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़र नेम की बजाय यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फर्ज करें, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ईमेल, ठीक है। और यहाँ पे ये भी मैं चेंज कर लूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ईमेल। और यहाँ पे मैं एक और यहाँ पे ये पासवर्ड यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे इसे यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कन्फर्म पासवर्ड, ठीक है। और लॉगिन फाइल के बजाय यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ साइन अप, ठीक है, साइन अप। और यहाँ पे ये मैसेज में चेंज कर रहा हूँ, ये चलो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ I don't have an account, ठीक है, I don't have an account। तो यहाँ पे ये फील्ड एक फील्ड है और एक है और एक है। इसका वैल्यू जो है ब्रोकेट करने के लिए यहाँ पे एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड। यूज़र नेम को मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ यूज़र ईमेल, सेट ईमेल और ईमेल। और इसके अलावा यहाँ पे मैं पासवर्ड भी यहाँ पे डुप्लीकेट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ
यहाँ पे इसके साथ जिस सी को मैंने ऐड किया, यूज़र कन्फर्म पासवर्ड, सिर्फ यूज़र कन्फर्म पासवर्ड, और ये बोला ओके। तो यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे यूज़र नेम है और यहाँ पे मैंने यूज़र ईमेल ऐड करना है, यूज़र ईमेल, ठीक है, यूज़र ईमेल, और यहाँ पे भी सिर्फ यूज़र ईमेल, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे पासवर्ड ऑलरेडी है, और यहाँ पे यूज़र पासवर्ड और यूज़र सी पासवर्ड, यूज़र सी पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारा डेटा यहाँ पे आप मैं कर सकता हूँ, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे ईमेल आ रहा है तो इसके लिए, और यहाँ पे ऑलरेडी फ्रेंड जो ये मेथड मौजूद है। हाँ, अच्छा, अब मुझे ये फंक्शनलिटी ऐड करना है। फ़र्ज़ करें अगर एक बंदा यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के लिए आ चुका है, लेकिन उसके पास अकाउंट है, तो जब वो इस बटन के ऊपर क्लिक करे तो यहाँ पे साइन अप आ जाए, मीन के साइन इन आ जाए। अगर जिस बंदे के पास साइन इन का पेज ओपन है और वो चाहता है कि मैं अकाउंट बना लूँ, तो वहाँ पे वो क्या करे कि ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे क्लिक करके इस पेज के अंदर आए। तो यहाँ पे अब मुझे इस तरह की एक फंक्शनलिटी यहाँ पे ऐड कर दी। तो इसके लिए यहाँ पे मैं आता हूँ app.js मेथड के अंदर, ठीक है, और यहाँ से ये दोनों यहाँ पे अब मैं हटा रहा हूँ, और ये जो लॉगिन है इसको भी इस तरह की सी छोड़ देता हूँ, ठीक है। फिलहाल के लिए यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट यूज स्टेट, यहाँ पे मैंने इंपोर्ट किया, और यहाँ पे मैं बना रहा हूँ कांस्ट, और कांस्ट के अलावा यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ करंट फॉर्म और सेट करंट फॉर्म, और यहाँ पे मैं असाइन कर रहा हूँ यूज स्टेट, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लॉगिन, ठीक है। लॉगिन यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया, और यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे मैं प्रॉप्स का यूज़ कर रहा हूँ, ताकि ये यहाँ से वहाँ दूसरे कंपोनेंट के अंदर चला जाए और वहाँ से यहाँ तक आ जाए। तो मेल के डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए मैं यहाँ पे प्रॉप्स का यूज़ करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करता ऐसा हूँ कि यहाँ पे ये तो यूज स्टेट यहाँ पे बन गया। यहाँ पे मैं एक मेथड बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कांस्ट के अलावा यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टॉगल फॉर्म, ठीक है, टॉगल फॉर्म, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इक्वल, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ये एक एरो फंक्शन यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ टॉगल फॉर्म, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फॉर्म वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे जो सेट करंट फॉर्म है इसको सेट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू आएगी, जब ये मेथड कॉल होगा तो यहाँ पे ये अपने साथ ये वैल्यू लेके आएगी, तो वो क्या करेगा, इसको मैं असाइन करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सेट करंट फॉर्म, और यहाँ पे मैंने लिख लिया फॉर्म वैल्यू, इसको मैंने कर लिया सेव। अब मुझे यहाँ पे डेटा भेजना है और उसको चेक भी करना है, मीन कि यहाँ पे एक कंडीशन ऐड करना है। तो कंडीशन ऐड करने के लिए फिलहाल यहाँ से मैं ये हटा देता हूँ। अब यहाँ पे मैं ये यूज़ करने वाला हूँ, और यहाँ पे मैं JS6 को यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि जो करंट फॉर्म अगर वो बराबर है किसके, लॉगिन, अगर लॉगिन के बराबर है तो आपने क्या करना है, तो आपने करना ये कि आपने यहाँ पे जो लॉगिन पेज है मीन की लॉगिन कंपोनेंट है, वहाँ पे आपने क्या करना है, स्विच करना है। यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ लॉगिन, ठीक है। लॉगिन यहाँ पे मैंने ऐड किया, और इसके अंदर यहाँ से मैं कुछ डेटा जो है किसी और कंपोनेंट के अंदर क्या कर रहा हूँ, भेज रहा हूँ कि स्विच फॉर्म इक्वल, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, टॉगल फॉर्म को वहाँ पे भेज रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टॉगल फॉर्म, ठीक है, ये मैं वहाँ पे भेज रहा हूँ। अगर इस तरह नहीं है तो मैं ये कॉपी करके यहाँ पे मैं जस्ट ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ये थोड़ा सा क्लोज कर लेता हूँ। यहाँ पे लॉगिन के बजाय यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ साइन। अब होगा ये कि जो करंट फॉर्म है इसके अंदर जो वैल्यू है अगर वो लॉगिन है तो ये क्या करेगा, इस कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये इस पेज के अंदर जाएगा,
अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये इस पेज के अंदर क्या करेगा, आएगा। इसको मैं कर लेता हूँ सेव, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यूज़र लॉगिन का पेज आ चुका है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पे क्या हो, ये साइन अप के पेज अंदर चला जाए। तो यहाँ पे देखिए, फिलहाल यहाँ पे लॉगिन है ना, अगर लॉगिन के बजाय यहाँ पे मैं साइन अप लिख, ये क्या होगा, चेंज होगा। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे लॉगिन है और यहाँ पे ये एक बटन है। तो यहाँ पे प्रॉप्स के जरिए मैं यहाँ पे डेटा ला रहा हूँ। तो यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर यहाँ पे आपने लिख देना है प्रॉप्स, और यहाँ पे मैं कंडीशन यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ कि ऑन क्लिक, जब भी कोई बंदा यहाँ पे क्लिक करे, क्या करे, क्लिक करे, तो क्लिक करने के बाद क्या होगा, इसको किसी और पेज के अंदर क्या करना है, नेविगेट करना है। तो यहाँ पे मैं एरो फंक्शन ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्रॉप्स डॉट, प्रॉप्स के अंदर मैंने यहाँ से क्या भेजा हुआ है, टॉगल फॉर्म। क्या, टॉगल फॉर्म, टॉगल फॉर्म नहीं, यहाँ से ये मैंने भेजा है स्विच फॉर्म। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ स्विच फॉर्म, और स्विच फॉर्म के अंदर आपने क्या करना है, वो वैल्यू यहाँ पे ऐड करना है। जैसे कि यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ साइन अप, इसको मैं कर लेता हूँ सेव। जब भी कोई बंदा यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करे और तो ये वैल्यू क्या होगा, ये वहाँ पे जाएगा और ये पेज जो है वो क्या होगा, साइन अप के अंदर चले जाएगा। इसलिए यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ कि ऑलरेडी है अकाउंट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने फ्रॉक्स यहाँ पे ऐड किए और यहाँ पे क्या है, साइन अप है, और ये भी साइन अप है, ये भी साइन अप है। स्विच फॉर्म, तो इसमें मैं ये कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे प्रॉप डॉट स्विच फॉर्म, इसको मैं करता हूँ सेव। हाँ देखिए, यहाँ पे देखिए, ठीक है। यहाँ पे ये स्पेलिंग ये थोड़े से गलत हो चुके हैं, तो यहाँ पे इसको लॉगिन के अंदर ऑलरेडी हैव एन अकाउंट की जगह मुझे लिखना है आई डोंट हैव एन अकाउंट, आई डोंट हैव अकाउंट। यहाँ पे मुझे ये लिखना है और यहाँ से ये हटा के इसको सेव करना है और यहाँ पे ये पेस्ट करना है, ठीक है। इसको भी मैं कर लेता हूँ सेव। आई डोंट हैव एन अकाउंट, जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो साइन अप पेज है, फॉर्म है, वो आता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ साइन अप के अंदर अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, जब मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे साइलेंट का पेज जो है वो आना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये यहाँ से कॉपी करना है, यहाँ से ये कॉपी करना है, सिंपल। और यहाँ पे जो साइन अप है इसके अंदर यहाँ पे पेस्ट करना है और यहाँ पे लिख देना है पेस्ट, और यहाँ पे साइन अप के बजाय यहाँ पे आपने जस्ट लॉगिन, इसको मैं कर लेता हूँ सेव। प्रॉप्स इज नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पे ये प्रॉप्स यहाँ पे आपने ऐड करना है, इसको मैं कर लेता हूँ सेव। यहाँ पे देखिए, जब भी इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये साइन के पेज के अंदर चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए, आई डोंट हैव, ऑलरेडी हैव, आई डोंट हैव, ऑलरेडी हैव। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रिएक्ट के अंदर फॉर्म बना सकते हैं, लॉगिन और रजिस्ट्रेशन, और उसके दरमियान आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे चले जा सकते हैं और वहाँ पे से दूसरे फॉर्म पे वापस जो है वो आप आ सकते हैं इस तरीके से। तो आप इसके अंदर इस तरीके से इस तरह आप क्या कर सकते हैं, फंक्शनलिटी ऐड कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको ये समझ आया होगा। तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।